सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस यूपी जीके की क्लास में। आप सभी को पता है हम 5 मिनट शो चला रहे हैं यूपी जीके को लेकर, जिसमें हम ऐसे टॉपिक को लेकर पर डे डिस्कस करते हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास उत्तर प्रदेश की नदियां, यानी हम आज उत्तर प्रदेश की नदियों को लेकर बात करेंगे और मैप से बड़े डिटेल में समझेंगे चीजों को। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से बड़े मैप के थ्रू देखेंगे तो आने वाली 5 से 7 मिनट आपके लिए इतनी जरूरी है कि आप यहां से 2 नंबर तक कंफर्म कर सकते हैं अगर आपने चीजों को सिस्टमैटिक वे से 7 मिनट तक देखा। इसके अलावा आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट भी आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं चीजों को लेकर और मैप के थ्रू समझेंगे चीजों को। लास्ट टाइम के पेपर पैटर्न को देखा गया तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। या तो पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस नदी पर देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल किस नदी पर है, कौन सी नदी यूपी बिहार की बाउंड्री बनाती है, कहां से कौन सी नदी प्रवेश करती है, कहां पर गंगा में मिलती है, कहां पर यमुना में मिलती है। कुछ इस तरीके के फैक्ट हमसे पूछे गए, उसी को लेकर डिस्कस स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं आपसे, आखिरकार किस तरीके से गंगा का निर्माण हुआ। तो आप देखोगे एक हमारे पास सतोपत ग्लेशियर है और इस सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो उससे आकर विष्णु गंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में, फिर उससे आगे आकर पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग में, फिर उसके आगे आकर नंदाकिनी नदी मिलती है नंदप्रयाग में, उसके बाद रुद्रप्रयाग में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, उसके बाद एक नदी आकर मिलती है भागीरथी नदी जो कि देवप्रयाग में मिलती है और उसी से गंगा का निर्माण होता है। तो इन्हें कहा जाता है पंचप्रयाग। कौन कौन से पंचप्रयाग? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। यहां से हुआ हमारे पास गंगा का निर्माण। अगर मैं गंगा के निर्माण को लेकर बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास आती है गंगा की सहायक नदियां। सहायक नदियां जैसे सबसे पहली गंगा की लेफ्ट बैंक सहायक नदियों में बात करूं तो पहली नदी आती है, इसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो है ये पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से निकलती है। ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती है और उत्तर प्रदेश में आकर कन्नौज, याद रखना, बिजनौर से एंट्री करती है, कन्नौज में आकर गंगा में मीट कर जाती है। ये सबसे पहली लेफ्ट बैंक सहायक नदी है गंगा की। इसके अलावा ये जो नदी है हमारे पास जिसका नाम है रामगंगा नदी, इसी पर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक डैम है जिसका नाम है रामगंगा डैम और रामगंगा डैम उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे डैम का एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट नदी आती है जिसका नाम है हमारे पास गोमती रिवर। गोमती नदी का ओरिजिन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के फुलहर झील से होता है। यह केवल उत्तर प्रदेश में बहती है और जाकर गाजीपुर में मीट हो जाती है गंगा से, यानी गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक सहायक नदियों में गोमती एकमात्र ऐसी नदी है जिसका ओरिजिन किसी पर्वत से, पठार से ना होकर मैदानों से ओरिजिनेट होती है। और गोमती नदी के तट पर ही उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ भी देखने को मिलती है। उसके बाद आती है हमारे पास घाघरा नदी। घाघरा नदी का ओरिजिन तिब्बत में होता है मापचाचुंग ग्लेशियर से। यह तिब्बत, नेपाल और उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार में जाकर किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। यह भारत के 2 स्टेट से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश और बिहार। उसके बाद नेक्स्ट नदी आती है जिसका नाम है घाघरा रिवर। घाघरा नदी भी तिब्बत से निकलती है। ये तिब्बत के बाद जाती है हमारे पास नेपाल, नेपाल के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की बाउंड्री बनाती है और बिहार में जाने के बाद गंगा से मीट कर जाती है। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया, घाघरा किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा गंगा की सहायक नदी है। कौन सी नदी यूपी और बिहार की बाउंड्री बनाती है? तो घाघरा नदी जो है वो यूपी और बिहार की बाउंड्री बनाने का भी काम करती है। क्लियर है? उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला था हमारे पास, अच्छा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। अगर आप कंप्लीट एक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि भाई हम कोर्स लिया है लेकिन हम नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, या फिर हमें बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, अब हमें ऐसे नोट्सों की जरूरत है जो सिलेक्शन दे। मतलब देखो, आप कोई बुक ले लो, है ना, उस बुक में आपको 50 रुपए की बुक में इतना कंटेंट मिल जाएगा कि मतलब निकालने को तुम यूपीएससी निकाल दो, लेकिन उस कंटेंट में सिलेक्शन भी तो होना चाहिए, सेलेक्टेड चीजें भी तो होनी चाहिए। तो ये सेलेक्टेड चीजें जो है एक टीचर ही बता सकता है जब टीचर खुद से इन नोट्सों को डिजाइन करे। ये नोट्स मेरे खुद के द्वारा डिजाइन किए गए हैं जिसमें कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, सारे सब्जेक्टों के, लगभग 12 सब्जेक्टों के हैंड रिटन नोट्स। उसके बाद लूसेंट आपको पता कितनी कॉम्प्लिकेटेड है पढ़नी, उसका पूरा निचोड़ बना दिया। 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के डाल दिए, 1000 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के डाल दिए और 1500 क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर के डाल दिए और साइंस के डाल दिए। इसके अलावा यूपी करंट अफेयर डाल दिए इसमें, यूपी जीके के सारे हैंड रिटन नोट्स और यूपी जीके के 700 एमसीक्यू। ये सारे के सारे कंप्लीट नोट्स हैं। देखो, हम कभी कभी सोचते हैं कि 10-20 रुपए या फिर इन चीजों को लेकर के भाई सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन में पैसा बाधा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर हम अब भी इस मोड पर हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि ये लें या ये नहीं लें, या ये लें या नहीं लें, तो समझो अगर आप इसमें दो राय में हो तो सिलेक्शन से अभी बहुत दूर हैं आप, है ना। तो ये कंप्लीट डिजाइन किए गए बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं इतना बता सकता हूं, इससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता पूरे यूट्यूब पर, इतना भरोसा मैं दिला सकता हूं। नेक्स्ट अगला आते, ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट नोट्स डिजाइन किए गए हैं बहुत डिटेल में। आपको लगेगा एक टीचर खड़े होकर खुद इन नोट्सों को पढ़ा रहा है,
ऐसा आपको लगेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगली रिवर, अगली नदी आती है हमारे पास चंबल नदी। चंबल नदी को लेकर मैं बात करूं तो चंबल नदी का ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी इंदौर से। ये इंदौर से निकलने के बाद जाती है राजस्थान, और राजस्थान के बाद जाती है यूपी, और यूपी के इटावा में जाकर किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। ये यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। इसके अलावा एक नदी आती है यमुना रिवर, आपको ये नदी दिख रही है यमुना। यमुना नदी का ओरिजिन उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में बहती है, और यूपी में आकर प्रयागराज में जाकर किससे मिल जाती है, गंगा से। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यह हुई चंबल और यमुना नदी। उसके बाद अगली नदी आती है हमारे पास सिंध नदी। आप यहां पर एक नदी देख रहे हो, सिंध रिवर। सिंध रिवर मध्य प्रदेश से निकलती है, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। यह उत्तर प्रदेश के जालौन के पास जाकर यमुना नदी में मीट कर जाती है, और यह यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है सिंध नदी। उसके बाद नेक्स्ट नदी आती है हमारे पास, इसका नाम है वेतवा नदी। वेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहती है। उसके बाद ये जाकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जाकर यमुना से मीट कर जाती है, इसका नाम है वेतवा नदी। वेतवा नदी पर ही ललितपुर में एक डैम है ना, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसका नाम है माता टीला डैम। सुकमा डुकमा डैम जो कि झांसी में है, वो भी वेतवा नदी पर ही हमें देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट वेतवा नदी के तट पर है। उसके बाद नेक्स्ट नदी जो आती है हमारे पास अगली, इस नदी का नाम है हमारे पास केन नदी। केन नदी का ओरिजिन कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है, और ये कैमूर पहाड़ी से निकलने के बाद हमारे पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहती है, और उत्तर प्रदेश का एक जगह पड़ती है हमारे पास जिसका नाम है बांदा। बांदा में जाकर यमुना नदी में मीट कर जाती है, यानी यमुना की सहायक नदी है। इसका नाम है केन रिवर। क्या नाम है इसका? नाम है केन नदी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़े। अच्छा, ये जो नोट्स हैं आपको कंप्लीटली यहां पर देखने को मिलेंगे, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, यहां पर आपको कंप्लीट नोट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद केन के बाद हमारे पास आती है टोन्स रिवर। अगर टोन्स नदी को लेकर मैं बात करूं, यहां पर आपको नदी दिखेगी टोन्स। टोन्स नदी का ओरिजिन मध्य प्रदेश से होता है। यह मध्य प्रदेश से निकलने के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहती है, और उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है हमारे पास टोन्स नदी, प्रयागराज के थोड़ा सा आकर, जहां पर गंगा और यमुना आपस में मीट करती हैं, उसके थोड़ा सा जाके आकर हमारे पास केन नदी मीट करती है। तो केन किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक रिवर है केन। केन नदी के बाद नेक्स्ट नदी आती है हमारे पास, इसका नाम है सोन नदी। सोन नदी का ओरिजिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक माउंटेन पड़ता है जिसका नाम है हमारे पास अमरकंटक। इस अमरकंटक से निकलती है, और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार में जाकर गंगा से मीट कर जाती है, यानी गंगा की सहायक नदी है। इसी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी, और रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक डैम है जिसका नाम है रिहंद डैम, और रिहंद डैम के पीछे एक लेक बनी है जिसका नाम है हमारे पास गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, जो कि पूरे भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक का भी एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट अगली नदी आती है हमारे पास, इसका नाम है, ये होगी हिंडन नदी। आप यहां पर आओगे तो आपको एक नदी दिखाई देगी, ये रही हिंडन। हिंडन का ओरिजिन होता है हमारे पास, एक जगह पड़ती है शिवालिक पहाड़ियां, जो कि सहारनपुर से सटी हुई हैं। इन शिवालिक पहाड़ियों से निकलने के बाद जाकर मीट करती है कहां पर? नोएडा में। किससे? आप कहेंगे ये मीट करती जाकर यमुना नदी से, यानी यमुना की लेफ्ट बैंक सहायक नदी है। इसके अलावा इसी नदी के तट पर मेरठ में एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर जो है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था भारत में। ठीक है, ये हुई हमारे पास कौन सी नदी? इसका नाम था हिंडन रिवर। क्लियर है? इसके अलावा आपको एक कंप्लीट बैच, इसे बेस्ट बैच आप बोल सकते हैं, ये देखने को मिलेगा आपको कैरेविल एप्लीकेशन पर। इसकी फीस अभी 599 है, और सारे के सारे टीचर, हर सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 टीचर इसमें लगे हुए हैं जो आपकी सिलेक्शन को बेहतरीन बना सकते हैं। क्लियर है? बाकी कंप्लीट नोट्स के लिए आपको यहां पर जुड़ना पड़ेगा। यहां पर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं एग्जाम में। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता जो मैंने आपको बताया। बाकी वीडियो कैसी लगी ये मुझे बताएंगे। शॉर्ट रिवीजन था नदियों को लेकर। अच्छा, नदियों के सहारे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर बढ़ते हैं, इसके लिए हम 5 मिनट्स अलग से लेकर आएंगे ताकि वो अलग से कवर हो जाए। ये शॉर्ट रिवीजन था उत्तर प्रदेश की नदियों को लेकर। कैसा लगा शॉर्ट रिवीजन, ये तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ के साथ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में चाहिए ये भी आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा आप यहां पर आओगे तो यहां पर आपको विकास राणा जीएस चैनल दिखाई देगा, और यहां पर हमने सीरीज स्टार्ट करी है, और इस सीरीज का नाम है जिज्ञासा सीरीज। और ये जिज्ञासा सीरीज में हम कवर कर रहे हैं पर डे क्या कवर कर रहे हैं?
टॉपिक वाइज डिस्कशन, यानी इसमें करंट अफेयर है और जीके जीएस के 2 टॉपिक लेते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक हमने कवर किया संविधान संशोधन और आर्टिकल, और आने वाले समय में यानी अब जो आज जो क्लास होने वाली है उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे माउंटेन और रिवर को लेकर, कंप्लीट डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शाम को डेली इस लाइव क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। ये आपको विकास राणा जीएस चैनल पर यानी इसी चैनल पर देखने को मिलेगी पर डे। क्लियर है? उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।